दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी लंबी लंबी फेंकने वाले एक ऐसे लप्पू झन्ने की जिसकी जीभ इतनी लंबी है कि वो खुद अपनी जीभ को गले में लपेटकर फांसी लगा सकता है। ये लप्पू झुन्नू खालिस्तान के नाम पर बार बार अपने खाली दिमाग की नुमाइश करता रहता है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आपने पहले भी इसकी हरकतों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस बार इसने गप मारने के अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे तो इसकी हैसियत इतनी नहीं है कि इसे सीरियसली लिया जाए, लेकिन इस बार इसने हमारे देश के एक प्यारे राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी दी है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। और वैसे भी दुश्मन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे पूरी तरह इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। तो खबर यह है कि प्रतिबंधित संगठन SFJ के सरगना गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने 26 जनवरी के मौके से पहले भारत के नेताओं को धमकी दी है। पुन्नू ने वीडियो जारी करके पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और DGP गौरव यादव को जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, पुन्नू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खुली चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुन्नू ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना सिक्योरिटी के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की चुनौती दी है। आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले तक कहा जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 26 जनवरी के मौके पर भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे, लेकिन अब भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स ये आई थी कि अमेरिका की तरफ से बाइडेन के ना आने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि भारत ने बाइडेन को 26 जनवरी के लिए ऑफिशियल इनविटेशन कभी भेजा ही नहीं था। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका में रहने वाला पुन्नू क्या बाइडेन के भारत में मुख्य अतिथि रहते इस तरह की धमकी दे सकता था जैसी उसने अब दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुन्नू ने कुछ पत्रकारों को एक ईमेल भेजा है और समाचार एजेंसी PTI को पन्नू के 2 वीडियो मिले हैं, जिसमें उसने भगवंत सिंह मान की तुलना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से की है। 1995 में 31 अगस्त को एक बम धमाके में बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस धमाके में 17 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। उस अटैक को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने अंजाम दिया था। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की तुलना आतंकवादी हमले में मारे गए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से करके पुन्नू भारतीय नेताओं को डराने की खोखली कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पुन्नू ने पंजाब के DGP गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी है। अपने वीडियो में पुन्नू ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव की तुलना 1990 में बम विस्फोट में मारे गए एक पुलिस अधिकारी गोविंद राम से की है। दोस्तों, सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर पुन्नू ने किस बौखलाहट में, किस वजह से ये धमकियां दी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को, जिस पार्टी को वो कुछ दिन पहले तक अपने ही कैंपेन, अपनी ही मुहिम से जोड़कर दिखाने की कोशिश करता था। तो बात ऐसी है कि पंजाब में आज की तारीख में सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करना शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को समझ आ चुका है कि पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में कानून व्यवस्था को जरा सी भी ढील नहीं दी जा सकती। पंजाब पुलिस इन दिनों गैंगस्टर पर पूरी ताकत से वार कर रही है, हर तरीके से उन्हें नेस्तनाबूद कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में आतंक, ड्रग्स और अपराध के खिलाफ लड़ाई को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है और इस लड़ाई में
उनके सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे हैं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव। कुछ हफ्ते पहले भगवंत मान ने पूरे सूबे के पुलिस अफसरों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से साफ कहा कि वो बिना किसी दबाव के समाज के दुश्मनों पर टूट पड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस के अधिकारियों की इस अहम मीटिंग के बाद डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बताया था कि मुख्यमंत्री चाहते क्या हैं। डीजीपी ने मुख्यमंत्री के पूरे एक्शन प्लान की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं और पंजाब से ड्रग्स माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को उखाड़ फेंके। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट्स का भी नोटिस लिया था और अफसरों से कहा था कि इस सब को तुरंत रोका जाए। जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तुरंत रोका जाए। पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री के पूरे एक्शन प्लान को अच्छे ढंग से लागू किया और हर तरह के अपराध को रोकने में कामयाबी पाई है। पिछले कुछ हफ्तों में इस पुलिस अभियान का एक अच्छा नतीजा भी देखने को मिला है। दोस्तों, मुख्यमंत्री के ग्रीन सिग्नल के बाद पंजाब पुलिस ने नशे की सप्लाई लाइन को भी तहस नहस कर दिया है और बड़े नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। पंजाब पुलिस पाकिस्तानी बॉर्डर से होने वाली हथियारों की सप्लाई को रोकने में भी कामयाब रही है। आप जानते हैं कि ड्रग्स, क्राइम और टेररिज्म का आपस में कितना गहरा रिश्ता है। पंजाब के ड्रग्स नेटवर्क पर पड़ी चोट ने भारत से बाहर बैठे भारत के दुश्मनों को निश्चित तौर पर चोट पहुंचाई है। पंजाब में बड़ी मात्रा में ड्रग्स मनी पकड़े जाने के बाद देश के दुश्मनों के खतरनाक मंसूबों को भी गहरा धक्का लगा है। बस इन्हीं सब कामों की वजह से, इन्हीं सब फैसलों की वजह से भगवंत सिंह मान अब पुन्नू जैसे लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। पुन्नू मानकर बैठा था कि पंजाब में मान सरकार के रहते वो अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, लेकिन भगवंत सिंह मान ने उल्टे अपराधियों के हर एजेंडे को ध्वस्त करने का जो अभियान शुरू किया है, उससे पुन्नू और उसके आकाओं को गहरा आघात लगा है। उनकी योजना बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले कुछ समय में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे अमेरिका बेइज्जत महसूस कर रहा है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका सुपर पावर होने के गुमान में अपनी छटपटाहट बयान भी नहीं कर पा रहा। तो कुल मिलाकर दो कारण हैं जिनकी वजह से पुन्नू लपू-झन्ना बना हुआ है। पहला, पंजाब सरकार की क्राइम और ड्रग्स के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई, और दूसरा, भारत सरकार का अमेरिका के दबाव में आए बिना भारत के हितों को सबसे ऊपर रखना। इन्हीं वजहों से अमेरिकी टट्टू पुन्नू जानवरों वाली हरकतें करने को मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।